और इस रोटी कपड़े मकान के चक्कर में इंसान कुछ भी कर जाता है। इतना कम क्यों लिखा है तुमने? मैम आपको चेक करने में आसानी हो इस वजह से कम लिखा। अबू पढ़ाई दो चीजों से होता है, एक शौक से और एक डर से। शौक हमको पढ़ाई का बिल्कुल नहीं और डरता वरता क्या किसी से नहीं। हमारे यहाँ तो सिर्फ बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है कि नंबर अच्छे आ जाए। अगर स्कूल में ना आए तो ट्यूशन एकेडमी का तो वैसे ही बाजार गर्म है। अरे पिछले दिनों पाकिस्तान में सैलाब आया था ना, तो अवाम का क्या रोल था उसमें? हाँ, हमारी कौम इस मामले में दुनिया में सबसे आगे है। कौम ने पूरा हक अदा किया है, लेकिन क्या? किसने कितना दिया और किसका दिया हुआ कितना कहाँ तक पहुंचा, यही नहीं पता ना। ये एक सवालिया है। वैसे भी हमारे यहाँ कोई डॉक्यूमेंटेड एविडेंस तो है नहीं। हर तंजीम, हर इदारा पैसे तो लेता है और आगे क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं। हाँ, ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। और हमने भी इंग्लैंड से काफ़ी डोनेशन भेजी थी यहाँ पे पाकिस्तान में। हाँ भाई बिल्कुल, हमसे भी जो हो सका हमने किया। इवन कि आपको मालूम है, भाई गए थे खान भाई के साथ, उन इलाकों में कंटेनर्स लेकर गए। जितने भी मुतासरा इलाके थे खुद जाकर वहाँ पर सारी डिस्ट्रीब्यूशन की थी। अरे वाह, माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है यार। वैसे खान अजीब बंदा था स्कूल में, लेकिन अब आप लोगों से उसके किस्से सुन रहा हूँ तो दिल करता है उससे मिलूं। उसका भी बचपन कुछ कम नहीं था हमसे। स्कूल के टेस्टों में बेशक फेल हो, लेकिन आखिरत के टेस्ट में शायद टॉपर निकले। हाँ यार, ये तो है। और तुम लोगों को याद है कि एक दफ़ा खान फेल हो गया था पेपर्स में, और उसके वालिद साहब के दरमियान जुगलबंदी हो गई थी। हाँ। याद है ना? तो जब उसने हमें ये बात बताई थी तो हम हंस के लोटपोट हो गए थे। वाह खान, यू डन सो क्विक। व्हाट इज दिस? इतना कम क्यों लिखा है तुमने? मैम आपको चेक करने में आसानी हो इस वजह से कम लिखा। ओए, तुम फिर से फेल हो गया। देख, रिपोर्ट कार्ड में आंडा लाया। अबू तुम्हारा पोल्ट्री फार्म का कारोबार है ना, तो हमको लगा तुमको अंडा बहुत अच्छा लगता है, इसलिए हम अपने रिपोर्ट कार्ड में अंडे ले आए। मैं तुमको रोज स्कूल भेजती या पोल्ट्री फार्म? अबू वो शमसू सर है ना, वो ऐसे पागल वागल क्वेश्चन देता, हमको कुछ समझ ही नहीं आता। ओ खान, कुछ तो जवाब लिखना था ना। लिखा ना, फिर हमने भी ऐसा जवाब लिखा, उसको भी समझ नहीं आया। हिसाब बराबर। नतीजे में क्या मिला? फेल ही हुआ ना। अबू पढ़ाई दो चीजों से होता है, एक शौक से और एक डर से। शौक हमको पढ़ाई का बिल्कुल नहीं और डरता वरता क्या किसी से नहीं। बात तो तेरी मर्दों वाली है खान, लेकिन तेरे प्रिंसिपल से तो मिलना पड़ेगा ना। ठीक है अब्बू, आप, मैं और प्रिंसिपल एक पार्टी रखता है। नमक गोश्त टिक्का कढ़ाई और रोगनी नान बनाएगा। बड़े झंडे गाड़ के आया ना तू, फेल हो के आया। स्कूल जाकर तेरे प्रिंसिपल से मिलूंगा। ठीक है अब्बू। अगर जहाज की तरह उड़ नहीं सकते तो ट्रेन की तरह दौड़ो, और अगर ट्रेन की तरह दौड़ नहीं सकते तो साइकिल की तरह चलो, और अगर साइकिल की तरह नहीं चल सकते तो कछुए की तरह रीको, लेकिन रुको मत, चलते रहो। ओके, रुको मत। लेकिन मैम ये तो बताइए कि जाना किधर है, कोई एड्रेस तो होगा ना। हमें आगे की तरफ जाना है, इल्म की तरफ जाना है, आगाही की तरफ जाना है। जो तुम किताबों पे सर रख के सो जाते हो, मैं चाहती हूँ तुम उठो, जागो, कुछ करो। पता नहीं मिस, बुक में कौन सी नींद की गोली होती है, जब भी खोलो तो नींद आ जाती है। मुझे तो ये समझ नहीं आती तुम फ्यूचर में क्या करोगे। कितना इजी क्वेश्चन था, 10 ज़रब 10। तुमने क्या आंसर लिखा है? मैम 90 तो ऐसे ही है, सही जवाब 100 होना चाहिए था।
मुझे एक बात बताओ, एक तरफ अकल हो और एक तरफ पैसे, तुम किसे चुनोगे? मैम पैसे को, सिंपल। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो अकल को चुनती। मैम जिसके पास जिस चीज की कमी होगी वो उसी को तो चुनेगा ना। यार वैसे खान भी अजीब बंदा था। उसके वालिद स्कूल को भारी डोनेशन देते थे और वो पढ़े बगैर बिना पास हुए प्रमोट हो जाता था। लेकिन अब उसके किस्से सुन रहा हूँ तुम लोगों से तो लगता है कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया है और उसके साथ साथ खिदमत खल्क के भी बहुत अच्छे काम कर रहा है। हाँ वो तो है, मैट्रिक भी नहीं कर सका और आज देखो ठीक ठाक पैसा बना रहा है। तो इसका मतलब है बिना तालीम के यहाँ पर लोग पैसा कमा रहे हैं। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि हमारी कौम इस चीज़ के पीछे क्यों पड़ी हुई है कि पहले अच्छे स्कूल में जाओ, अच्छी डिग्री हासिल करो ताकि अच्छी जॉब मिले और उसकी बेस पे भारी पैसा कमाओ। लेकिन भाई मुझे ऐसे लगता है कि तालीम का ताल्लुक सलाहियतों से नहीं होता है। और वैसे अगर देखा जाए तो शरारती बच्चे और तंग करने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होता है नॉर्मल बच्चों से, जैसे कि अपना खान है हमारा, जैसे मुझ जैसे। बिल्कुल मेरे भाईजान। लेकिन एक मसला है कि हमारे टीचर इस पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते और हमारा स्कूलिंग सिस्टम ऐसा है कि जिन बच्चों में पोटेंशियल होता है वो स्कूलिंग सिस्टम के नीचे दब जाता है। हमारे यहाँ तो सिर्फ बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है कि नंबर अच्छे आ जाए। अगर स्कूल में ना आए तो ट्यूशन एकेडमी का तो वैसे ही बाजार गर्म है। हाँ यार, और टीचर को भी फिक्र रहती है कि बच्चों के अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन इखलाकी तरबियत पे कोई गौर नहीं करता। और अगर टीचर सर शमसू जैसे हों तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है। देखो गेम पर ही बैठे रहते। सर अगर गेम में बैठे ही तो खेलेगी कैसे? किसी बात का सही जवाब मत देना। तो सर सीधा सीधा बोलो ना कि जब देखो गेम में ही रहते हो। जनाब आप। अच्छा बच्चों, आज मैं तुमसे एक टेक्निकल सवाल पूछूंगा और अगर तुम तीनों में से किसी ने भी कोई उल्टा सीधा जवाब दिया तो तुम्हारी खैर नहीं। शान तुम बताओ कि वो कौन सा ट्री है जिसको काटने से पोल्यूशन कम होती? सर फैक्ट्री। अहमद बेवकूफ। सर ट्री लगाने और फैक्ट्रीज हटाने की वजह से पोल्यूशन कम होता है। पता है। मंटू तुम बताओ कि वो दुनिया का कौन से सबसे बड़ा शॉपिंग सिटी है? सर इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि जब भी हर महीने इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो मेरे पापा को शौक लगता है। किसी बात का सीधा जवाब नहीं दे सकते तुम? खान तुम तो बहुत बहादुर बंदे हो ना। अच्छा ये बताओ कि अगर तुम जंगल में जा रहे हो और पीछे से शेर आ जाए क्या करो? सर मैं दरख्त पे चढ़ जाएगी। और अगर वो दरख्त ही काट दे तो सर मैं पानी में कूद जाएगा। और अगर वो पानी में कूद गए तो? सर मेरा एक सवाल है, ये शेर क्या आपका मामा चाचा है, कुछ रिश्तेदार लगता है जो आप उसकी इतनी साइड ले रहे हो? तुम तीनों की खैर नहीं। और याद है सर शमसू का होम बेस्ड पोल्ट्री फार्म भी तो था। हाँ, मुझे तो आज भी बहुत हंसी आती है उनकी ये पॉलिसी सुन के कि उन्होंने मुर्गियों के लिए फीमेल डॉक्टर
और मुर्गों के लिए मेल डॉक्टर का इंतखाब कर रखा था। वैसे सर शमसू ना घर के मामले में हया का पास रखने वाले थे, लेकिन फिर भी को एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। यार ये तो नॉर्मल बात है। वो लोग जो अपनी बीवियों, अपनी बहनों को नामहरम के सामने नहीं जाने देते, स्कूलों में तो ऐसे ही भेज देते हैं। हाँ भाई ठीक कह रहे हो, ये एजुकेशन सिस्टम में सब जायज़ है। और इसका मकसद है क्या? रोटी, कपड़ा और मकान। और इस रोटी कपड़े मकान के चक्कर में इंसान कुछ भी कर जाता है, फिर क्या दीन क्या हया कुछ फर्क नहीं पड़ता।